आप देख रहे हैं मरुधर बुलेटिन और मैं आज पहुंचा हूं जोन नंबर 8 के प्रत्याशी पेमाराम जी हमारे साथ मौजूद है। चुनावी सरगर्मियां तेज है, माहौल बिल्कुल ठंडा है, शांत है, लेकिन वहीं जो है चुनावी सरगर्मियां दिनों दिन जो है वो उफान पर है, क्योंकि सभी जो उम्मीदवार है वो अपने अपने क्षेत्रों में वोट मांग रहे हैं और लोगों से जीत की है जो अपील कर रहे हैं। सभी जो दल है वो अपने वादे कर रहे हैं, जनता से दावे भी कर रहे हैं कि आप यदि जनता हमें जिताएगी तो हम आने वाले समय में जो है विकास की गति बढ़ाएंगे। पेमाराम जी, किस प्रकार से जनता के बीच में आप जा रहे हो, जनता क्या क्या समस्या बता रही है आपको? पहले तो आपके मीडिया का बहुत बहुत धन्यवाद, मेरे को समय मिला और आपको मेरे को समय दिया। समस्याएं तो बहुत हैं, लेकिन ये जोबनेर क्षेत्र एक ऐसी चीज़ है कि माननीय मंत्री महोदय ने यहाँ इतना काम किया है जो ऐतिहासिक में इतिहास में अभी तक हुआ नहीं है। बिल्कुल। पंचायत समिति की यहाँ की सोच नहीं थी। एक तहसील जिसके लिए हमारे को यहाँ से 50 किलोमीटर सांभर जाना पड़ता था, आज तहसील यहाँ बन गई। और चुनाव के लगभग 10 से 15 दिन बाद में माननीय मंत्री महोदय ने घोषणा भी कर दी है, 15 दिन बाद में, चुनाव के 15 दिन बाद में कार्यालय यहाँ तहसीलदार जी बैठने लग जाएंगे और यहाँ की जनता की सुविधाएं हो जाएंगी। ट्रॉमा सेंटर हमारे लिए दे दिया गया। अच्छा। तो ये ऐतिहासिक काम है। यूनिवर्सिटी की देन भी नेताजी की देन है। बिल्कुल। और यूनिवर्सिटी में अभी एक फैकल्टी और दी है, उसकी भी देन है। दूसरी बात, अगर पंचायत स्तर की बात करते हैं, हम हमारे काला गांव की बात करता हूं मैं, तो काला गांव में अभी मंत्री महोदय ने 3 करोड़ कुछ लाख रुपए जेएलआर के लिए सेक्शन करवाए और इसी गांव में हरिपुरा गांव के लिए भी करवाए हैं। बिल्कुल। और गांव में स्टेडियम का डेवलपमेंट चल रहा है और एक पशु चिकित्सालय केंद्र है अभी जो उसके बिल्डिंग का काम चल रहा है। तो हमने जो विकास के जिस पार्टी से जुड़ने के बाद में, पहले हमेशा हम पार्टी की सेवा करता हूँ, आज पार्टी ने मेरे को सिंबल दिया है, एक सिपाही हूँ। अब फैसला है जनता के पास में, ये योग्य उम्मीदवार चुनना चाहेंगे, सब चीज़ जनता के पास में। पेमाराम जी, जनता ने आप पर भरोसा इस समय चुनाव के दौरान करेगी और पार्टी ने आप पर भरोसा जता दिया है, तभी आपको सिंबल मिला है। तो आप विकास के नाम पर वोट मांग रहे हो या फिर जो आपकी पार्टी की सेवा है, या फिर आप किस स्तर पर मतलब है जो जनता से वोट की अपील कर रहे हो? मैं विकास के नाम पे वोट मांग रहा हूँ। विकास किया है, काम करेंगे और भी ज़्यादा करेंगे। इसमें गति प्रदान ज़्यादा होगी। हमारे को अगर कांग्रेस का बोर्ड बनता है, जो पैसा नई पंचायत समिति है, समस्याएं ज़्यादा आएंगी, लेकिन जो बजट आता है, एक तो पंचायत समिति पहले हमारी सांभर थी, वहाँ कितनी पंचायतें थी, आज हमारे 22 ग्राम पंचायतें, वही बजट यहाँ आएगा तो प्रत्येक गांव ढंढाने का डेवलपमेंट होगा। और माननीय मंत्री महोदय, हमारी सरकार है पूरी हमारे लिए यहाँ की आम जनता की। और दूसरी बात, किसान की मदद के लिए मैं हमेशा खड़ा रहा हूँ। मैंने आंदोलन में मैंने भी भाग लिया है, किसान आंदोलन में। और हमेशा गरीब की आवाज़ और किसान के लिए मैंने काम किया, हमेशा करता रहूँगा। यही मेरा वादा है, बाकी फैसला जनता के पास में है। चोपड़ा जी, विकास की बात आपने की और पार्टी की सेवा की भी अगर बात की, एक तरफ देखें तो दिल्ली में आज 9 महीने से भी ज़्यादा समय हो चुका है, किसान वहाँ सड़कों पर बैठे हैं। क्या इसका खामियाजा भी जो है वो आपके विपक्ष को उठाना पड़ेगा, उसका आपको फायदा मिलेगा? बिल्कुल उठाना पड़ेगा। ये मान के चलिए आप कि अगर भाजपा को ये किसान वर्ग कभी वोट करेगा तो उसकी छाती पे खंजर मारने वाला सा तरीका है। अभी किसानों के साथ में क्या हालात हुआ वो जनता जाग चुकी है, वो समय नहीं रहा है मोदी जी को। तो मैं तो ये चाहता हूँ यहाँ से संदेश ऐसा जाए गाँव से, ये छोटा एक पंचायत राज के चुनाव ऐसे है, यहाँ से संदेश ऐसा जाना चाहिए मोदी जी तक कि हमारी सरकार के खिलाफ जनता जाग चुकी है। ये किसान और गरीब है वो अपने खिलाफ है, हमारी नीतियों के खिलाफ है, और ये मैसेज जाएगा। हमें पूर्ण विश्वास है, बाकी फैसला जनता के पास है। पेमाराम जी, एक युवा के रूप में आप चुनाव मैदान में उतरे हो, किस प्रकार से रुझान मिल रहे हैं और क्या मुख्य उपलब्धि आपकी है कि जनता आपको ही चुने? क्या आपका राजनीतिक बैकग्राउंड रहा है? मैं पार्टी से वैसे जन्मजात ही रहा हूँ कांग्रेसी। अच्छा। और मैंने किसान आंदोलन भी किए हैं, मैंने स्कूल भी चलाई है। अच्छा। 12-13 साल तक मैंने स्कूल चलाई है, सीनियर विद्यालय। मैं एमएड आदमी हूँ। और मेरे युवा साथी ज़्यादातर फील्ड एक ही रहा है मेरा। अच्छा। जोबनेर का आसपास का एरिया। तो ज़्यादा और तो मैं ज़्यादा ऐसे तो भाषणबाजी से इससे तो चुनाव जीता नहीं जा सकता। उनके दिल में मैं जगह बना करके, और मैं ज़्यादा से ज़्यादा यही कह सकता हूँ, मैंने मदद की है और मदद करूँगा और आम आदमी के साथ खड़ा रहूँगा। पेमाराम जी, अगर बात करें विकास की बात, तो इसके साथ ही दूसरा पहलू जुड़ा हुआ है भ्रष्टाचार का। आज हम देख रहे हैं पंचायत राज में भ्रष्टाचार जो है वो भी चरम सीमा पर है। यदि आप एक युवा होने के नाते आपको जनता यहाँ से चुनती है, तो भ्रष्टाचार पर क्या अंकुश लगाओगे आप? भ्रष्टाचार पे पूर्ण अंकुश लगाऊंगा। मैं पूर्ण रूप से मीडिया के माध्यम से जनता को आश्वस्त करना चाहता हूं कि हमारी इस जोबनेर पंचायत समिति में ज़्यादातर जो भी क्षेत्र है 22 ग्राम पंचायतें, वहाँ भ्रष्टाचार के लिए पूर्णतः आश्वस्त करता हूँ कि कांग्रेस पार्टी के जितने भी पदाधिकारी चुन करके आएंगे यहाँ किसी के साथ में या जनता के साथ में कोई भ्रष्टाचार पूर्ण रूप से मुक्त करने का कार्य करूँगा।
पेमाराम जी, वैसे तो आमतौर पर देख रहे हैं कि जो युवा पीढ़ी है वो नशे की ग्रस्त में घिरी हुई है, लेकिन उसके अलावा एक चुनाव एक ऐसा माहौल होता है उस समय युवाओं को जो नशे की लत है वो बहुत नज़दीक से मिलती है। जो उम्मीदवार है वो नशा वितरण करते हैं और भी लोभ लालच देते हैं, ठीक है। तो आप इस समय क्या है, नशे के खिलाफ काम कर रहे हो या फिर वही चल रहा है? बिल्कुल सर, मैं नशे के खिलाफ हूँ। मैंने कभी वोट बैंक बनाने के लिए अगर मैं दारू का या नशीले पदार्थों का सेवन करके अगर मेरे को कहीं वोट बैंक लेना है तो वो मेरे से नहीं, उस वोट के लिए या उस दारू के लिए मेरे को वोट देते हैं। तो ऐसे वोट की जरूरत हमें नहीं है। हमें स्पष्ट और साफ सभी की राजनीति करनी है। अगर इस पर अगर नशा मुक्ति के लिए मैं ही अगर ऐसा करूंगा तो आने वाली पीढ़ियां कितनी खराब हो जाएगी। इस पर मेरा विशेष फोकस है कि नशीले पदार्थ से दूर रह करके एक साफ छवि वाले और अच्छे आदमी को ये वोट करे, मेरी पार्टी को वोट करे। चेहरा मेरा ही नहीं है, पार्टी को वोट ज़्यादातर कर रहे हैं क्योंकि विकास किया है नेताजी ने यहाँ। आज सिपाही मेरे को बना दिया गया, फौज पीछे जनता है। एक सिपाही से काम कभी नहीं होता है, सेनापति काम यही करता है, बाकी पीछे का काम पूरी फौज करती है। और ये जनता मेरे लिए फौज तैयार है और हमेशा मैंने काम किया है, काम करूंगा। पेमाराम जी, सेनापति के रूप में बिल्कुल आप एक अगुवाई कर रहे हो, लेकिन फिर भी पेमाराम जी एक कोई ऐसा मुद्दा आपको लग रहा है कि आप वो लेकर चल रहे हो यहाँ पर, इस पंचायत आपके इस जोन क्षेत्र में होना चाहिए, कोई बड़ी समस्या यदि जनता आप पर सहरा बांधती है जीत का तो वो आप पूरा कराएंगे? थोड़ा सा आगे यहाँ डेरा ग्राम पंचायत में थोड़ी सी रास्तों की ये व्यवस्था ठीक नहीं है। तो वहाँ क्या है, राजनीतिक उथल पुथल पे आपस भी काफ़ी विचार विमर्श है। हमारी काड़ा की स्थिति ठीक है, ज़्यादातर रास्ते एक दो रास्तों को छोड़ करके, हालांकि अभी एक रास्ता है इधर, वहाँ भी मंत्री महोदय ने सेक्शन दे दी है एक रोड की। एक रोड बहुत ज़्यादा खराब है, यहाँ हरिपुरा से आगे बामणिया पास की तरफ जाती है, तो नेताजी ने अभी वो रोड सेक्शन की, मार्च तक वो रोड कंप्लीट हो जाएगी। और एक रोड यहाँ से यहाँ तक है, इधर वाला रास्ता, इसके लिए भी विचार हमने जो ग्राम पंचायत में जो प्रस्ताव ले रखा है वो भी मंत्री महोदय के पास पहुँचाया हुआ है। दूसरी बात डेरा स्थिति में है तो वहाँ थोड़ी सी आपसी खींचतान है। मेरे लिए भी नया क्षेत्र है क्योंकि मैं ग्राम पंचायत काला का विशेष फोकस रहने वाला आदमी रह गया। तो डेरा में मेरे जो नज़दीकी आदमी है वही है, लेकिन एक गांव तक, एक घर घर तक मेरा डोर टू डोर जो संपर्क हो रहा है वो अब हो रहा है और समस्याएं मेरे सामने अब आ रही है। भाई रास्ता भी नहीं है कहीं पर, तो उन रास्तों को मैंने अवगत किया है और मैंने पूर्ण आश्वस्त किया है अगर हमारी सरकार में हमारे प्रधान बैठते हैं और हमारी सरकार में हम खुद यहाँ पहुँचते हैं तो हम आपकी जो समस्या है उसका निदान करूँगा। अब अंत में रक्षाबंधन का आज पर्व है और पूरा देश जो है इस पर्व मना रहा है और आप इस समय जनता के बीच में जन समस्या लेकर जा रहे हो, वोट मांग रहे हो, जिताऊ उम्मीद कर रहे हो, क्या संदेश देना चाहोगे रक्षाबंधन पर और चुनाव का जो पर्व आ रहा है उस पर? रक्षाबंधन पर पहले तो मेरी सभी बहनों को बहुत बहुत शुभकामनाएं। उससे थोड़ा सा ये है कि बहन बेटी भी घर में आई हुई है, साथ में हम भी मिलेंगे, परिचय हो जाएगा। बिल्कुल, वैसी कोई दिक्कत नहीं है। कई गाँव से वापस बाहर ससुराल वगैरह भी जाते हैं, कई आएंगे अपने ससुराल, तो थोड़ा सा हमें भी जाना है, हम भी जाएंगे ससुराल। ऐसी कोई बात नहीं है। लेकिन सुबह सुबह मॉर्निंग का 10-12 बजे का टाइम ऐसा है कि हर आदमी घर पे मिल जाएगा आज, क्योंकि आज छुट्टी का दिन है तो लगभग अपन ज़्यादा से ज़्यादा डोर मिल सके, इसीलिए। शुक्रिया। तो आप देख सकते हैं आज रक्षाबंधन का पर्व है, लेकिन जो प्रत्याशी है वो रक्षाबंधन के साथ साथ एक जिम्मेदारी निभाते हुए जनता के बीच में जो उनकी समस्याएं सुन रहे हैं और वोट की अपील कर रहे हैं। ये तो आने वाले चुनाव में पता चलेगा कि राजनीति किस करवट बदलती है। एक तरफ मंत्री जी के विकास के जो यहाँ पर पहलू है जिन्होंने विकास किया है, तो दूसरी तरफ दूसरे जो पार्टियां हैं वो भी अपना जोर तोड़ लगाकर चुनावी समीकरण बिठाने में लगी है। लगातार मर्दुल बुलेटिन आपके साथ रहेगा, देखते रहिए मर्दुल बुलेटिन। मेरे सहयोगी सुभाष चौधरी के साथ रमेश में।